नमस्कार। एस्ट्रो गुरु धीरज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं वर्ष 2025 का तुला राशि का राशिफल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले 5 वर्ष से आपका समय कैसा ही रहा हो, कितने भी आपने कष्ट पाए हो, कितनी भी धन की आपकी समस्या रही हो, कैसी भी नौकरी को लेकर समस्या रही हो या बिजनेस को लेकर समस्या रही हो, मैं गारंटी देता हूँ कि वर्ष 2025 में आपकी वापसी होगी। आप उन्नति करेंगे, आप लाभ कमाएंगे। यदि आपकी नौकरी नहीं थी तो बिल्कुल आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। यहाँ मैं वर्ष तुला राशि के लिए वर्ष 2025 में कौन से दिन सर्वश्रेष्ठ हैं, कौन से दिनों में सावधानी बरतनी है, कौन से देवता की पूजा करनी है जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, उसके बारे में पूरा विस्तार से आपको बता रहा हूँ। यदि देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष हम देखें तो शनि शनि इनके लिए छठे भाव में आ रहा है। 29 मार्च के बाद समय इनका बहुत शानदार आ रहा है। शनि छठे भाव में आएगा और छठे भाव में आकर के ये ऋण, रोग और शत्रु का नाश करेगा। मतलब कि ऋण आपका लंबे समय से ऋण चल रहा है तो वो ऋण की समाप्ति होगी। यदि आपको कोई रोग चल रहा है पहले से तो वो भी आपकी इसी वर्ष 2025 में समाप्ति होगी। और शत्रु, कोई भी शत्रु आपको परेशान कर रहा है, कोई भी आपको व्यक्ति परेशान कर रहा है, उसका भी इसी वर्ष वो आपको छोड़कर चला जाएगा। तो यदि देखा जाए और यदि कोई व्यक्ति नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, कोई बेरोजगार व्यक्ति को नई नौकरी के लिए कोई लंबे समय से प्रयास कर रहा है, कोई विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से वो प्रयास कर रहे हैं, पिछले 2.5 साल से या 5 साल से जो भी प्रयास कर रहे हैं, पिछले 1 साल से नया प्रयास कर रहे हैं, सभी के लिए इस वर्ष यदि वो मेहनत कर रहे हैं और उनकी कुंडली में अच्छी ग्रह की दशा चल रही है तो बिल्कुल इस वर्ष नई नौकरी और नई प्रॉपर्टी खरीदने के आपके योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी में आपका मकान भी हो सकता है और आपकी दुकान भी हो सकती है। तो यहाँ पर और यदि आप चाहें तो इस वर्ष व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि इस वर्ष दुकान के लिए आप लोन भी ले सकते हैं। तो यदि देखा जाए तो शनि इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। 29 मार्च से आपको शनि आपके छठे भाव में आकर के आपको बहुत कुछ देगा। पिछले 5 साल से जो आपको एक परेशानी चल रही थी वो शनि, जो आपने तपस्या की थी, जो आपने मेहनत की थी, उसका शनि अब परिणाम देने आ रहा है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आपके करियर को एक नई ऊंचाई मिलेगी, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो। यहाँ मैं कहना चाहूँगा सबसे पहली बात कि तुला राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह होता है, लेकिन एक विशेष समय में इनको थोड़ा सावधानी भी बरतनी है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर दूसरा एक सबसे बड़ा जो मेजर ग्रह है वो चेंज होने वाला है, वो है राहु। राहु इनको 18 मई तक छठे भाव में रह कर के अच्छे परिणाम देगा और उसके बाद 18 मई के बाद ये पंचम भाव में चला जाएगा। और पंचम भाव में जाकर के एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको आपके कैरियर को एक नई दिशा, जो व्यक्ति विज्ञान, तकनीकी या एआई से जुड़े हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर बच्चों को एक सबसे बड़ी बात है कि यदि आपके छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, किशोर अवस्था के बच्चे हैं, तो उनकी संगति का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे कुछ गलत मित्रों से या कुछ गलत संगति में तो नहीं पड़ गए। बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि वो बाहर पढ़ना चाहते हैं, यदि कुछ नया सीखना चाहते हैं, नई कोई टेक्निक सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर सब गुरु इनकी राशि में 14 मई के बाद अष्टम भाव से निकल करके और नवम भाव में जा रहा है। भाग्योदय, नवम का गुरु भाग्योदय करता है। यहाँ पर पिछले लंबे समय से जो अविवाहितों के योग बनेंगे, जो लंबे समय से तो इस वर्ष आपका भाग्योदय प्रॉपर यदि देखा जाए तो इस वर्ष आपका भाग्योदय होगा और यहाँ पर लंबी यात्राएं होंगी। आपकी लंबी यात्राएं होने के, आपके घर में मांगलिक कार्य होने के और संतान होने के, यदि कोई दंपत्ति पिछले लंबे समय से संतान के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो आने वाला एक समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर आपकी संतान की उन्नति के योग बनते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो संतान की उन्नति के योग बनते हैं। आपकी धार्मिक यात्राएं, आपके आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के योग बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। यदि वो पढ़ाई की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वह समय बहुत अच्छा है। घर में मांगलिक कार्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है और अविवाहितों के योग बन रहे हैं। यात्रा को लेकर भी आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं, कुछ विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में पढ़ना चाहते हैं
तो उसके लिए भी, और विदेश जाकर कुछ काम करना भी चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको एक छोटे से समय का ध्यान रखना होगा। 29 मार्च से 18 मई तक शनि और राहु एक ही राशि में रहेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा इस समय को अवॉइड करना है। और यदि हो जाए तो इस समय में यदि कोई आप यात्रा नहीं करें, यदि आपको यात्रा नहीं करें और इस समय में यदि हो जाए तो काले और नीले कपड़े नहीं पहने। और इस समय में शनि और राहु का ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः का मंत्र का जप करें 29 मार्च से 18 मई के समय में। और हाँ, यही एक ऐसा समय है जिन जिन लोगों का अफेयर चल रहा है या जो अभी प्रेम संबंध में है, उनके लिए इसी छोटे से समय में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी का पूरा वर्ष इनके लिए ठीक है और अच्छा ही है। या मैं कहना चाहूँगा कि 5 साल के बाद शनि आपको देने आए। पिछले 5 साल आपको शनि ने पूरा आपको मेहनत करवाई है। आप जो आपको आपको कष्ट दिए हैं, उन कष्टों को पूरा करने का, उन कष्टों को दूर करके अब शनि आपको देने के लिए आए हैं। तो यदि आप चाहें तो इस वर्ष का, इस समय का आप बहुत 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 ही अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके लिए शनि आपके लिए योग कारक ग्रह बने हुए हैं इस वर्ष। आपके लिए गुरु बहुत अच्छे योग कारक ग्रह बने हुए हैं। और राहु आपको यदि हम देखा जाए तो टेक्निकल काम की ओर जोड़ रहे हैं। और दूसरा केतु, केतु आपको यदि हाँ यहाँ पर देखा जाए तो आपके मित्रों से आपको लाभ दिला रहा है। 11वें भाव में बैठ करके आपके बड़े भाई से आपको लाभ दिला रहा है। तो ये केतु आपके लिए एक बहुत अच्छे, यदि हम देखा जाए तो राहु से ज़्यादा आपको केतु फायदा दे रहा है। यहाँ पर किस देवता की आपको सबसे ज़्यादा पूजा करनी है, तो यहाँ पर आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि भगवान शिव की पूजा करनी है। भगवान शिव आपके लिए ये रहेगा कि भगवान शिव पर दूध चढ़ाएं आप हर सोमवार को, प्रति सोमवार को। दूसरा आपके लिए जो आपके भाग्येश बनते हैं वो गणेश जी बनते हैं। तो आपके लिए गणेश की जी की पूजा फ़ायदेमंद है। और आपके लिए हरे कपड़े और वाइट कलर के कपड़े आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेंगे। मतलब आप पूरे वर्ष पहन सकते हैं यदि आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, और उसके 8 जनवरी से लेकर के 29 मार्च का समय आपके लिए अनुकूल है। और उसके बाद 29 मार्च से 18 मई के समय में आपको बस सावधानी बरतनी है। और उसके बाद 18 मई से पूरा वर्ष आपके लिए शुभ है, क्योंकि आपके लिए शनि इस वर्ष अनुकूल है और इस वर्ष आपके गुरु अनुकूल हैं। 2 ग्रहों के अनुकूल होने से और तीन ग्रहों के अनुकूल होने से यदि देखा जाए तो शनि, केतु और गुरु के अनुकूल होने से पूरा वर्ष आपके लिए शुभ फल देने वाला बना हुआ है। यहाँ आप पूरे वर्ष का अधिक से अधिक आप फायदा उठा सकते हैं। आपके लिए मैंने शुभ तारीखें बता दी। हाँ, एक और है कि यदि आप 19 अक्टूबर से और 6 दिसंबर का समय देखें तो वो भी आपको एक नई खुशखबरी देने का समय आया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर गुरु अतिचारी होकर के और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे वापस से। और उसके बाद ये वापस से मिथुन राशि में आएंगे। जो आपको पहले की तरह आपको जो शुभ फल दे रहे थे गुरु, वो आपको शुभ फल देते रहेंगे। तो मैं वर्ष 2025 की तुला राशि वालों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।